Your view on the Chinese economic issue with the real estate companies defaulting one after another looks like a Lehman Brothers in the making. Do you think it makes sense to hold some funds back, keeping this in mind? I think ये चाइनीज वाला जो कंसर्न है रिसेंटली हमने काफी ज्यादा डेवलप होता हुआ हमें नजर आया है। तो इस पे थोड़ा सा एक डिस्कशन जो है थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश यहाँ पे हम करने वाले हैं। सो चाइना एक ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कंट्री है। सो इसमें कुछ कंपनीज वर बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, और वो जो कंपनीज जब बहुत स्ट्रांग बन रही थी, सो ऐसा लग रहा था कि दीज कंपनीज आर कैन चैलेंज दी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है वहां पे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोलेंगे या फिर जो भी प्रीमियर है उनके वो। सो वहां पे टिपिकली अगर कोई कंपनीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो फिर उनका से बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर द एग्जिस्टिंग रूलर्स की ही बात करेंगे हम वहां पे। मतलब अल्टीमेटली तो ऐसे कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं कि जहां पे सिलेक्शन हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं एंड देन दोस पीपल आर सिलेक्टिंग। तो ये चीजें, सब चीजों को दबाने के लिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आपने अलीबाबा वाला जो इंसिडेंस देखा, अब ये जो कंपनी है इनकी रियल एस्टेट कंपनी किस तरीके से हर एक सेक्टर में वो घुसने की कोशिश कर रही थी। पहले वो एग्रेसिवनेस को अलाउ भी किया गया एंड देन नाउ दे आर ट्राइंग टू कर्टेल इट डाउन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ इन अ फ्री मार्केट सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, then we should be worried about these things. So ये फ्री मार्केट में होती हुई चीज नजर नहीं आ रही है। दिस इज नॉट अ फ्री मार्केट थिंग, दिस इज अ क्लोज्ड मार्केट। हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि वहां की सिचुएशन क्या है और क्या सही में ये प्रॉब्लम कैस्केड होके बाहर जा सकता है क्या। आई रियली डाउट दैट इज हैपनिंग। बट मार्केट कभी कभी कुछ चीजों को कंसर्न रेज करके अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकता है करेक्शंस के लिए। I do not think this is going to be a Lehman thing and a crash हो जाएगा। Some kind of corrections 5-10% I would say कि होने चाहिए मार्केट में, वो जो हो नहीं रहे because abundant amount of liquidity is there in the market. So इसके लिए कुछ कैश होल्ड करनी चाहिए क्या? मुझे ऐसा लगता है if you are following financial planning process, you have attached your financial goals to your investment। तो जो हमने 3 साल वाला रूल डिसाइड किया हुआ है कि भाई कोई भी गोल रियलाइजेशन के पहले 3 साल पहले वी विल स्टार्ट प्लानिंग द एग्जिट्स, तो उसी गोल को आपने यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, उसी थॉट प्रोसेस को। अगर ये चीज आप करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। इन द शॉर्ट ड्यूरेशन इट विल नॉट मैटर। फिर वो 2008 9 वाला क्राइसिस हो, फिर वो यूरो क्राइसिस हो, फिर वो 2020 का कोविड का क्राइसिस हो, हर एक क्राइसिस को हम सक्सेसफुली डील कर सकते हैं इफ वी आर फॉलोइंग सच थिंग्स विथ अ फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच। फाइनेंशियल प्लानिंग पे मैंने बहुत बार डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशंस किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें होती है ना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ये जो थॉट प्रोसेस, ये आई थिंक दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट अस रिटेल इन्वेस्टर्स, तुच्छ प्राणीज जो मैं हम बात करता हूं खुद को इंक्लूड करके भी, कि हमें हमारे फोकस से हिलाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। इफ यू आर वॉचिंग न्यूज चैनल्स, इफ यू आर वॉचिंग न्यूज पेपर्स, इफ यू आर वॉचिंग इवन परिमल आडे और यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी चैनल ऑल्सो, तो आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, ये स्टॉक क्यों गिरा, वो स्टॉक क्यों गिरा। बट ये आप लोगों की डिमांड है इसलिए बनाए जाते हैं वीडियोस, बट उसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश एटलीस्ट हमारी तरफ से कभी नहीं होती है। सो आपको होना भी नहीं है उस कंफ्यूजन को। ऑब्वियसली वी आर ऑन सोशल मीडिया, there is a in a way compulsion also to keep on creating the content on YouTube हो, Twitter हो, हर जगह पे। बट मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो या फिर डिस्कशंस में आपको बार बार उसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस पे लाने की कोशिश हमेशा करता हूं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील। सो वहां पे चाइना में अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे भाई हमें निकालने ही नहीं है ना पैसे, और हमने वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस देख लिया है। कोविड, आप मानो या ना मानो, लास्ट 100 साल में सबसे बड़ा क्राइसिस हमने देखा है। मतलब आपने कभी देखा था ऐसे कि 45 डेज के लिए कंप्लीटली मतलब कंट्री शट हो गई है,
ऐसा कोई भी क्राइसिस में नहीं होता है। 24% से आपकी जीडीपी गिरी थी एक क्वार्टर में। सो ये जो चीजें हैं, ये हमने अनप्रेसिडेंटेड चीजें देखी है इन लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर्स। तो आई थिंक उनको हमने बहुत बढ़िया तरीके से डील किया है। तो फिर ये जो चीजें हैं, मतलब कोई भी चीज होने दो, आई थिंक मार्केट्स विल डील। द सेंट्रल बैंक्स नो व्हाट लिक्विडिटी इज रिक्वायर्ड, उसके हिसाब से वो सारी चीजें करेंगे। एंड अल्टीमेटली अपने को फोकस करके रखना है कि भाई मेरा गोल क्या है, मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, उसके हिसाब से हमने एलोकेशन लेते रहने हैं। 3 साल पहले गोल रियलाइजेशन की लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज मोर देन 10 ईयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि 7 से 10 साल के अंदर ही आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे फ्रॉम दोज इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। उन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को अपने को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मूव करना है टुवर्ड्स फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, ताकि एट द टाइम ऑफ गोल रियलाइजेशन वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दीज थिंग्स। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे कितने भी क्राइसिस आए, ऐसे कितने भी न्यूज करेक्शंस के क्रैशेस के आए, वी शुड नॉट go away from our investment thought process of financial planning। गोल को अटैच करके रखो इन्वेस्टमेंट को, मॉडल पोर्टफोलियोज को फॉलो करो। आई थिंक आपको गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके लिए हैप्पी दिवाली प्रोमो कोड यूज करो, 50% का डिस्काउंट लो। 3 साल के सब्सक्रिप्शन लोगे तो 70% तक डिस्काउंट मिलेगा। इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज जैसे कि ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो जो सबसे पसंदीदा है, कॉन्टो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे डिपेंड है, वो भी काफी लोगों ने पसंद किया है। तो ऐसे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करो एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। No need to get confused in between. That is the message I would like to give you, whether it is a Chinese economic crisis or European economic crisis or US economic crisis. I think we need to follow our thought process. That's the most important part.